धर्म नगरी वृंदावन, जहां लोग शांति और भक्ति की तलाश में आते हैं। लेकिन अब यहां एक ऐसा सच सामने आया है जो सिर्फ अवैध निर्माण की कहानी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की चुप्पी पर सवाल है। फरवरी में वृंदावन के एक होटल में लगी आग ने सिर्फ एक बिल्डिंग को नहीं जलाया था, उसने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। उस वक्त मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने खुद स्वीकार किया था कि जिस होटल में आग लगी उसका नक्शा स्वीकृत नहीं था, यानी होटल अवैध तरीके से संचालित हो रहा था। घटना के बाद जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने तत्काल आदेश दिए थे कि वृंदावन में बने अवैध होटल और गेस्ट हाउस की जांच कर कार्रवाई की जाए। उस समय लगा था कि शायद अब सिस्टम जाग गया है, लेकिन 4 महीने बीत गए, न कोई बड़ी कार्रवाई हुई, न किसी होटल को लेकर स्पष्ट रिपोर्ट सामने आई, और न ही लोगों को यह बताया गया कि वृंदावन में आखिर कितने होटल नियमों के तहत चल रहे हैं। फिर इस पूरे मामले में जन सूचना अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगी गई। पूछा गया कि रुक्मणी विहार, चैतन्य विहार और कैलाश नगर जैसे क्षेत्रों में कितने होटलों के नक्शे स्वीकृत हैं और किन मानकों पर स्वीकृत किए गए हैं। लेकिन आरटीआई में जो जवाब मिला उसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। एमवीडीए के जन सूचना अधिकारी ने लिखित में कहा, मांगी गई सूचना का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। अब सवाल यह है, अगर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो क्या वृंदावन में बड़ी संख्या में होटल बिना स्वीकृत नक्शों के संचालित हो रहे हैं? अगर नक्शे स्वीकृत हैं तो रिकॉर्ड कहां गया? और अगर सब कुछ वैध है तो आरटीआई में स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी गई? यहां सबसे बड़ी जिम्मेदारी मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी पर आकर टिकती है, क्योंकि शहर में कौन सा निर्माण वैध है, कौन अवैध और किन मानकों पर अनुमति दी गई, यह सुनिश्चित करना उसी की जिम्मेदारी है। वृंदावन की संकरी गलियों में बने होटल, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु ठहरते हैं, अगर वहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है तो यह सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं, सीधे लोगों की जान से जुड़ा मामला है। अक्सर बड़े हादसे अचानक नहीं होते, उनकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी होती है। और वृंदावन में उठ रहे ये सवाल कहीं किसी आने वाले बड़े खतरे की चेतावनी तो नहीं? सरकारी रिकॉर्ड का गायब होना और जमीन पर खड़े निर्माण दोनों साथ साथ बहुत कम चलते हैं। इसलिए अब लोगों की निगाहें सिर्फ आरटीआई के जवाब पर नहीं, बल्कि उस कार्रवाई पर हैं जिसका वादा 4 महीने पहले किया गया था। फिलहाल यह मामला धर्म नगरी में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है और लोग पूछ रहे हैं, क्या सिस्टम जागेगा या फिर किसी अगले हादसे के बाद फिर वही बयान सुनाई देंगे?